हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया ज़्यादा। एक्चुअली कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से मुझे मेरे होंठ पे सर्जरी करानी पड़ी, तो इस वजह से मुझे बातचीत करने में दिक्कत थी। पहले ज़्यादा दिक्कत थी, अभी थोड़ा-सा मैं बात कर पा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। बट अभी क्या है कि थोड़ा मैनेजेबल है पहले से, तो मैं बात कर पा रही हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अनीता मैथानी जी को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी। अनीता जी, आप जो इस चैनल के लिए जो आप हर बार अपना प्यार दिखाते हो और हर बार आप इतना विश्वास दिखाते हो अपने इस चैनल पे, तो दिल से बस मेरी दुआ निकलती है। शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएं, बट एक मेरी आत्मा से आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स निकलती हैं कि ईश्वर आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे, आपके रास्ते से सारी बाधाएं हटाए, और जो भी अमाउंट आप हर बार डोनेट करते हैं इस चैनल के लिए, आपको उसका 1000 गुना ज़्यादा ईश्वर आपके अकाउंट पे वापस से दे। थैंक यू सो मच अनीता जी। तो डियर व्यूवर्स, हम आज जो रीडिंग करेंगे, रीडिंग के थ्रू हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ है क्या जो आपने इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में किसी से कुछ प्रॉमिस किया था और वो आपने पूरा नहीं किया। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा कि आपसे चीज़ें जो मैच होंगी, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ की हैं कि इस लाइफ की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हमारे साथ हो रहा है। वो पास्ट से चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आती हैं हमारे साथ। और इसके अलावा जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई। एस ऑफ वैंड्स मतलब ईश्वर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मूवमेंट, कोई कम्युनिकेशन, कोई भी एक्शन, ऐसा कुछ दिखता है। डिवाइन की मर्ज़ी से जो चीज़ होती है, जो भी एक्शन मूवमेंट उसमें डिवाइन की मर्ज़ी होती है, मुझे उसकी एनर्जी आई। और इसके अलावा मुझे एक न्यू मून की एनर्जी आई कि कल न्यू मून है, तो वो मुझे मून बढ़ता हुआ दिखा, मतलब छोटे से बड़ा होता हुआ मुझे मून दिखा। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आप जो लोग जो भी कल मैनिफेस्टेशंस करोगी अपने न्यू मून पे, वो चीज़ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आपको वो चीज़ बढ़ के मिलेगी, अबंडेंस, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर आपसे ये बोलना चाहूँगी कि डियर व्यूवर्स, प्लीज़ आप थोड़ा मतलब पॉजिटिव ही सोचिएगा और नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप इस समय आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर कोई चीज़ गलत मैनिफेस्ट करोगे तो वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं डियर व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब न्यू मून की बात निकली ही है, कि हम न्यू मून पे और फुल मून पे जो हर महीने आता है, हम उस पे मैनिफेस्ट करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं। बट बहुत अच्छा रहेगा कि अगर न्यू मून पे आप कोई ऐसी चीज़ करें जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को न्यू मून पे मैनिफेस्ट किया कीजिए कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे कैश का फ्लो बढ़ जाए, फाइनेंसेस का फ्लो बढ़ जाए। ठीक है, या हम चाहते हैं हमारे रिश्ते में प्यार बढ़ जाए, तो हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो न्यू मून पे क्या होता है, चंद्रमा एकदम एक धागे की तरह होता है, बट उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है और 15 डेज़ में वो धीमे 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 बढ़ता है। तो बढ़ने के साथ क्या होता है, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ भी बढ़ती जाती है। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी चीज़, मतलब उस तरह से मैनिफेस्ट होती है, बढ़ते हुए रूप में मैनिफेस्ट होती है। और इसके अपोजिट जब फुल मून आता है, फुल मून में भी हम कोई भी रिचुअल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा दिन होता है। बट फुल मून के दिन स्पेशली आप वो रिचुअल किया करिए जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे कोई बीमारी हुई, कोई नेगेटिविटी हुई, कोई चीज़ें, कोई टॉक्सिसिटी हुई, जो भी चीज़ें, गलत लोग हुए, जो भी आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं,
उसको स्पेशली फुल मून पे कीजिए। तो फुल मून के साथ, फुल मून क्या होता है, 15 दिन में वो चंद्रमा छोटा होता है, 15 दिन में बड़ा होता है। तो जब फुल मून से चंद्रमा घटना शुरू होता है ना, तो वैसे वैसे वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो वो घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और न्यू मून पे वो चीज़ बढ़ेगी, वहाँ से बढ़ना शुरू होगी। तो इस तरह से ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट आप कीजिए। बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। मेरी आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ा धीमे बोल रही हूँ सर्जरी की वजह से, तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी आई थिंक। डियर व्यूवर्स, तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुँचेगी ये आपके लिए रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए है, और किसी भी जेंडर के लिए है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, देखिए, अगर मैं आपकी अभी की एनर्जी की बात करूं, तो आप में से मुझे बहुत लोग अबंडेंट फैमिली के आप दिख रहे हो, कि आप अच्छे अच्छे परिवार से हो। उम, आप में से ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 लोग, 6 से 7 लोग। पीछे आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। 5 से 6 लोग, 6 से 7 लोग आपके घर में हो सकते हैं। या अगर ऐसा परिवार नहीं है तो रिश्तेदार या कोई भी क्लोज आपका ऐसा रहता है कि घर में आपके इतने लोग हो ही जाते हैं, जिसको हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई फादर फिगर, या तो आप खुद हो, या फिर कोई फादर फिगर है जो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, और काफ़ी जो पूरे घर का एक मुखिया है, जो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो घर चलाता है। और आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। हो सकता है 10 महीने पहले प्रॉब्लम आई हो, 7 महीने से 10 महीने हो सकते हैं, या 1 साल 2 साल भी हो सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके घर में आई है, क्योंकि टावर मूवमेंट है, ठीक है। तो टावर मूवमेंट जो होता है, एक सब कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस होता है इसमें, डिवाइन का कुछ तो इंटरफेयर इसमें। जब डिवाइन देखता है कि आपकी चीज़ें, मतलब आपकी घर की चीज़ें या आपके जीवन की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई हैं, तो डिवाइन को इंटरफेयर बीच में करना पड़ता है चीज़ों को बैलेंस लाने के लिए। हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई लवली रिलेशनशिप हो सकते हैं, या कोई आप बिजनेस ऑनर हो सकते हैं, कोई किसी बिजनेस में आप ऊंचे पद पे हो सकते हैं, जो आपके अंडर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप लीड करते हो, लीडरशिप काइंड ऑफ, ऐसा देख पा रही हूँ। बट प्रॉब्लम आई है। और फाइनेंसेस को भी लेके मैं काफ़ी वो देख पा रही हूँ, फाइनेंसेस को भी लेके थोड़ी दिक्कतें आई हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ ऐसा, आपके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि आपकी लाइफ में या आपके घर में, कि आपने उसको छुपाने की बहुत कोशिश की, कि आप उसे छुपा सको, लोगों को ना पता चले, घर की इज्जत घर में ही रहे, जिसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं। बट क्या हुआ कि वो इज्जत
बाहर के लोगों तक भी चीज़ें, मतलब घर की इज्जत बाहर भी उछाली गई काइंड ऑफ, या आपकी इज्जत ऐसी उछाली गई बाहर कि लोगों को चीज़ें पता चल गई। जितना आप चाह रहे थे कि चीज़ें आपस में ही सुलझ जाएं, बट वो चीज़ें बाहर तक निकली। रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हो सकता है पड़ोसियों में, परिवार में, वर्क प्लेस में चीज़ें पता चली आपकी। क्योंकि जब डिवाइन ने इंटरफेयर किया तो वो साइलेंटली तो काम करेंगे नहीं, वो तो डंका बजा के डंके की चोट पे काम करेंगे। तो काइंड ऑफ जो हम एक राजा देख रहे हैं ना, कि जो घर का राजा है ना, तो उसका ताज गिर गया। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो, ये एक 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 किंग का ताज गिर गया क्योंकि डिवाइन ने इंटरफेयर किया। पूरा टावर ध्वस्त हो गया, द टावर की एनर्जी। तो घर के मुखिया की इज्जत जा सकती है, आपके फादर, आपके घर में जो भी फादर फिगर हो, जो भी अथॉरिटेटिव इंसान हो, उसकी इज्जत गई है। अगर भले घर में वो एज में छोटे हों, बट अगर पूरा घर वो संभालते थे तो उनकी इज्जत पे चीज़ें आई हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रॉमिस किए थे पास्ट में किसी से और वो आपने पूरे नहीं किए हैं, तो अगर आप मेल हो तो आपने अगर किसी फीमेल से कुछ प्रॉमिस किए थे, हो सकता है अपनी पास्ट के कुछ सालों में किए हों, कुछ महीनों में किए हों, या हो सकता है पिछले जन्म में किए हों। ठीक है, आपको बेटर पता होगा कि आपने ये चीज़ इस जन्म में की है या पिछले जन्म में अगर आपने की थी, वो आपको नहीं पता होगा, बट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इस जन्म में ज़रूर आता है। तो आपने किसी से प्रॉमिस किया था, किसी फीमेल से, मतलब मैं वाइस वर्सा यहाँ बोलूँगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपने किसी मेल से प्रॉमिस किया था, अगर आप मेल हो तो आपने किसी फीमेल से प्रॉमिस किया था शायद प्यार का, जो आपने पूरा नहीं किया। XYZ रीज़न हो सकते हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, आपने वो पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपने फाइनेंसिस को लेके किसी से कुछ प्रॉमिस किया था, कोई एक्शन लेने की बात कही थी। ठीक है, कोई कुछ तो आपने उसे, हो सकता है कुछ दान देने की बात बोली हो, कोई पैसा, ठीक है आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको पैसा दूंगा या पैसा दूंगी, या फिर आपकी कभी ज़रूरत में मैं खड़ा रहूँगा, बट आप नहीं हुए, आपने वहाँ पर सिर्फ प्लानिंग बना के छोड़ दिया और उसकी वजह से आपको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी जो भी चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ, मतलब अभी ये जो प्रॉमिस की बात जो मैं बता रही हूँ, ये हो सकता है पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ में आपने किया हो। सॉरी, मुझे दर्द अभी भी हो रहा है बोलने में। आ, आपने शायद अपने घर में किसी बड़े का दिल दुखाया है, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हो। अगर आपकी एज इस वक्त ज़्यादा है तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, हो सकता है 40 प्लस हो गए हो, 50 प्लस हो गए हो, 60 प्लस हो गए हो, जितनी भी एज हो आपकी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आपने अपनी यंग एज में अपनी किसी फादर फिगर का दिल दुखाया है। हो सकता है बड़े भाई हो सकता है पापा हो, आपके बड़े पापा हो, मतलब अंकल, जो भी फादर फिगर हो, या जो भी आपके इन लॉज हो, आपने उनका जो दिल दुखाया है उसकी वजह से आपको कर्मा मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, आपको मतलब खुद को बंधा हुआ महसूस हो रहा था, आप खुद 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में थे, बट उसकी वजह से क्या किया, आपने उनका दिल दुखाया और वो कर्मा आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी अपने से बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, भले वो गलत हो। उनकी एज के लिहाज करते हुए थोड़ा सा उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में जीत और हार ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें जानने दिया जाता है। हालांकि आप लोग ऐसा नहीं करते हो, बट जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग वीडियो देख रहे होंगे तो मैं सबके लिए बता रही हूँ। हो सकता है कि आपने घर में किसी की कोई चीज़ रोकने की कोशिश की, जो कोई प्रॉमिस में मैं ये बोलूँगी कि आपने कुछ, ये प्रॉमिस की जो मैं बात करने जा रही हूँ, ये प्रॉमिस ऐसा है कि आपने किसी के हक के लिए बोला। तो हो सकता है वो आपके भाई हो, बहन हो, कोई घर में हो, कोई भी रिलेटिव हो या कुछ भी, जिसके हक के लिए आप खड़े हुए। हो सकता है उसको प्रॉपर्टी से अलग किया जा रहा हो सकता है उसके हिस्से में पैसे कम दिए जा रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं उसका स्टैंड लेने का सोचा, बट उसकी वजह से भी उनके घर में तूफान आया।
क्योंकि आपको शायद वो सिचुएशन ठीक से पता नहीं थी कि चीज़ें उनके घर में कैसी हैं कैसी नहीं, बट आपने बीच में जाके इंटरफेयर किया और उनके चीज़ों में वो चीज़ें प्रॉब्लम आई। तो वहाँ पे वो आपको नहीं करना चाहिए था। हालाँकि आपने उस जगह पे अच्छा काम किया, बट उसकी वजह से जो उनके घर में प्रॉब्लम आई तो उनकी कहीं न कहीं क्या बोलेंगे, मतलब बद्दुआ बद्दुआ बोल सकते हैं, या जो भी उनकी जो सैड एनर्जी उनकी, उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट पड़ा है। और इसकी वजह से मतलब पैसों की दिक्कत आई है उनके घर में, और साथ में आपको भी आई है। आप इस वक्त भी आपको थोड़ा पैसों का दिक्कत है। हालांकि आप, मैं देख रही हूँ कि आप पैसों से अबंडेंट हो, बट जितना हमेशा रहता था आपके पास पैसे, उतने अभी नहीं है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूंगी। तो क्या है कि अगर देखिए, ये वापस से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बॉटम ऑफ द डेक में भी पहले था। तो अगर अभी मैं देखूँ तो आप थोड़ी पैसों की चिंता कर रहे हो, और मैं बस यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपकी चिंता जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको आपका जो चिंता जो आप कर रहे हो, जिसको वेट वेट जो कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी जो है आपकी, हो सकता है वो वेटिंग आप पैसों के लिए कर रहे हो, या कोई चीज़ में, रिश्ते में आपने इन्वेस्ट किया हो बहुत ज़्यादा, उसका वेट कर रहे हो कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो देखिए, ये जो चिंता है ये कर रहा है, बट ये जो ग्रोथ जो उसने पेड़ लगाए हैं और उसके फ्रूट्स आने का वेट कर रहा है, तो वो फ्रूट्स आएंगे क्योंकि उसने बहुत तन मन धन से किया है। ठीक है, तो आपने किसी रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, तो तन मन धन से किया है, और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपका रिजल्ट वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है डियर व्यूअर्स। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपने अपनी सभी चीज़ों से बहुत स्ट्रेंथ जुटाई है, और बहुत अपनी परेशानियों पे आपने एक होल्ड बनाया है। ठीक है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपने काफ़ी मेहनत से चीज़ें संभाली हैं, सिचुएशन को संभाला है। रिश्ते जो टूटने वाले थे, एकदम ख़त्म होने वाले थे, कहीं ना कहीं आपने एफर्ट्स डाल के थोड़ा सा उनको संभाल के रखा है। और क्योंकि ईश्वर की भी, जैसे मैंने कहा ना कि डिवाइन का इंटरफेरेंस था, आपके टावर था। तो डिवाइन क्या करता है कि जब आपकी लाइफ में टावर देता है तो साथ में आपको स्ट्रेंथ भी देता है, काइंड ऑफ। क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाती, नेचर के खिलाफ नहीं जाते हैं ना। तो सबका अगर अगर प्रकृति भी अपने मतलब बैलेंस करके काम नहीं करेगी, ईश्वर भी नेचर के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो उसको भी लोग बोलेंगे आप पार्शियल हो, आप न्याय नहीं करते हो। तो आपके हिस्से में जो है वो मिलेगा, बट ये कि साथ में जो चीजें होनी है वो होंगी, बट ईश्वर क्या करता है, थोड़ा संभाल लेता है उसको। आपका अगर नेचर अच्छा है, आपके अगर कर्माज अच्छे हैं, तो अगर आपकी लाइफ में तूफान आना लिखा होगा तो तूफान जरूर आएगा। उसको ईश्वर भी टाल नहीं सकता, क्योंकि विधि का विधान बोलते ना, कोई बदल नहीं सकता। बट ये है कि अगर आपकी लाइफ में तूफान आना लिखा है तो वो जरूर आएगा, बट हाँ ये है कि ईश्वर आपको उस तूफान में एक शरण बना के दे देंगे कि भाई तूफान आपकी लाइफ में आना है, बट यहाँ पर आप जाके शरण ले सकते हो, यहाँ पे तूफान से बच भी सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही है कि अगर ईश्वर ने आपकी लाइफ में तूफान लाया है, तो साथ में आपको ताकत भी है। अपना इन्फिनिटी का साइन आप देख पा रहे हो, साथ में आपको ताकत भी दी है कि आप इन चीज़ों से निपट लोगे। आप कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप उससे निपट लोगे। और आप अपनी मेहनत से अपनी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, आपने जितनी मेहनत से जो जो आपने वेट किया था, अभी वो जो एनर्जी थी ये है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आप वेट कर रहे थे, तो आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। ठीक है, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी एक सक्सेस बताता है, एक मूवमेंट बताता है, एक सेलिब्रेशन बताता है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए वापस से है, तो आप हो सकता है कोई बिजनेस में अगर आपकी दिक्कत हो, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हो, तो वहाँ पर आप डिसीजन एक लोगे, थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और
थ्री ऑफ कप्स आप करोगे, अच्छा करोगे, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो जहाँ पर आपकी एक ऐसी एक एनर्जी रही है, एक सैड एनर्जी रही है, तो अब आपकी थ्री ऑफ कप्स एनर्जी, आप सेलिब्रेट करोगे दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। डियर व्यूवर्स, देखिए ये एनर्जी और ये कार्ड सब आपके ही लिए हैं, और जो जो भी एनर्जी मिलती जाती है मुझे, मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, आप तक पहुँचाती जाती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मेरी नहीं है, ये रीडिंग पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है। मैं बस एक मीडियम हूँ आप तक चीज़ें पहुँचाने का। तो आप अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप ये कार्ड से भी विश्वास ज़रूर कीजिए, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। थोड़ी सी आपकी मैं पास की एनर्जी निकालना चाहूँगी, कि देखती हूँ पास की एनर्जी में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। पास की एनर्जी में देखो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके घर में क्लैशेस बहुत हुए, आपकी लाइफ में मैं क्लैशेस बहुत देख रही हूँ। ये क्लैशेस एक फिजिकल रूप में भी हो सकता है, ये क्लैशेस एक मेंटल रूप में भी हो सकता है, कि आप और आपके अगर पर्सन, हस्बैंड वाइफ, आपके लव इंटरेस्ट जो भी आपके कमिटेड, उसमें जो भी आपके हों लाइफ में, उनके साथ आपका थॉट मैच नहीं किया कभी भी, बहुत अपोजिट थे आप लोग, एक पूरब और एक पश्चिम। और आप में से एक इंसान बहुत ड्रीमी था, बहुत अपनी दुनिया में रहता था, और दूसरा इंसान बहुत प्रैक्टिकल था, जो जिसको सिर्फ काम 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 चाहिए होता था। ईश्वर में विश्वास करता था बट बहुत ज़्यादा नहीं, उससे लगता था उसको मेहनत ही सब कुछ दिलाएगी, ईश्वर वगैरह नहीं। और आप इसके अपोजिट, आप ऐसे थे कि, या जो भी आप में से मेल फीमेल जो भी हो, मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जिस किसी की भी मैस्कुलिन एनर्जी हो, जिसकी फेमिनाइन एनर्जी हो, आपस में आप देखिएगा। और एक था बहुत ड्रीमी था, जो एक अपने सपने की दुनिया में रहता था, ईश्वर में विश्वास करना, अपनी दुनिया में खोए रहना, एक अलग दुनिया उसने अपने मन की बना रखी थी, जो बिल्कुल उसमें एक रोजी और ड्रीमी सी दुनिया थी। और इसके बदले दूसरा इंसान जो था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होके चीज़ों पे विश्वास करता था, उसको लॉजिक्स चाहिए, उसको कैलकुलेशंस चाहिए, उसको एनालिटिकल चीज़ें चाहिए। वो इन सब चीज़ों में जब तक उसको आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं था, वो तब तक उस चीज़ पे भरोसा नहीं करता था। उसके लिए प्रैक्टिकलिटी सब कुछ है ना, पैसा और काम ही सब कुछ है। तो आप दोनों की मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। हो सकता है इसकी वजह से आप लोगों में क्लैशेस बहुत होते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी फैमिली में ऐसे लोगों का, अगर आप ससुराल में अपने इन लॉज के साथ रहते हो, या अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हो, या जहाँ पर भी रहते हो, वहाँ पर लोगों के आपस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि थॉट्स में क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, या थॉट्स में जब क्लैशेस होते हैं तो वो क्लैशेस बाहर भी निकलते हैं, हर तरीके से निकलते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं फिर। तो आपने क्या किया कि जब आपने इतना सब कुछ देख लिया ना, अपनी प्रॉब्लम्स देख ली, तो आप क्या हुआ, आप काफ़ी मैच्योर हो गए। जो पहले आप काफ़ी इमेच्योर रहते थे, आप काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी में रहते थे, आपका दिल इतना कोमल था, इमोशनल था, रो देते थे, अकेले में रोते थे, सबके सामने खुश दिखाते थे, और सबको खुश रखने की कोशिश करते थे, बट अपने आप को नहीं देखते थे कि आपको भी खुश होने का हक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आप ये गलत करते थे, क्योंकि ईश्वर ने आपको भी बनाया है, तो आपको अपना ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अ, और मैं देख पा रही हूँ कि आपको तैयार होना, सजना संवरना, एक खुश रहना, म्यूजिक सुनना, अपने आप में खुश रहना, वैसे आप एनर्जी के थे। बट अभी क्या है कि अभी आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है, जो एक तूफान आया है, जो लड़ाई झगड़े घर में हुए हैं, जो उसकी वजह से शायद आपके रिश्ते टूट गए हों या रिश्ते खराब हो गए हों, अभी आप सॉरी, दर्द होता है। तो अभी क्या है कि
अभी मतलब आप एक मैच्योर सी एनर्जी में आ गए हो, अभी आप मतलब समझदार हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अभी आप एकदम सीरियस से हो गए हो। और पहले आप पैसों का ध्यान नहीं देते थे उतना, पैसों की इतनी पड़ी नहीं रहती थी, अभी आप भी कैलकुलेटिव हो गए, अभी आप भी पैसों पे ध्यान देते हो। अभी क्योंकि क्योंकि आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, अब आप फेमिनिन एनर्जी से निकल के मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि डिवाइन ने ऐसा कराया है आपको। उन्होंने आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि आप इतने कोमल हृदय के थे शुरू से। और अगर आप ऐसे ही रहते तो आपका जीना मुश्किल हो जाता। आप ओल्ड एज तक आते आते आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती। इस वजह से ईश्वर ने आपको ताकत देने के लिए आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें खड़ी की, ताकि आप मजबूत हो सको और अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से गुजार सको, स्ट्रांग होके गुजार सको। क्योंकि आगे आप वो सब नहीं देख पा रहे हो जो ईश्वर देख रहा है, और ईश्वर आपकी आगे की चीज़ें देख के वो आज आपको स्ट्रांग इतना कर रहा है। इस सब चीज़ों के पीछे विधि का विधान समझिएगा। ये कोई भी आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, ये ईश्वर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप स्ट्रांग हो सको। और अब आप देख भी रहे होगे कि अब आप जब से स्ट्रांग हुए हो तब से अब आप अपनी ताकत पहचान पा रहे हो। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि आप क्या कर सकते थे और आप इतने सालों से क्या नहीं कर रहे थे। आपको अब अपनी इनर स्ट्रेंथ पता चल रही होगी, आपको अब अपनी वैल्यू पता चल रही होगी कि आप क्या क्या कर सकते थे। अब तक आपने अपना जीवन वेस्ट किया, अब आपको लग रहा है कि जीवन सार्थक हो रहा है मेरा। अब आपको पता चल रहा है कि आप लोगों के कितने काम आ सकते हो। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं है, ये लोगों के काम आना है। इसको आपको बहुत सजा के संवार के रखना है। और हो सकता है उम, आप अपने लुक पे भी काम कर रहे हो। आप दिखते कैसे हो, फेस पैक लगाते होगे, हेयर कट करवाते होगे, फेशियल, स्पा, जो भी चीज़ें होती हैं, कपड़े नए का शॉपिंग करना, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते होगे। साथ में आपका पूजा पाठ भी चल रहा है, स्पिरिचुअल भी हो, तो आपकी दोनों चीज़ें मतलब पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ आउटर रूप से आप अपने आप को निखार रहे हो, और इनर इनर रूप से आप अपनी सोल को निखार रहे हो। तो आप आउटर और इनर, आप दोनों तरफ से सुंदर बन रहे हो। ठीक है, आपकी सोल भी उतनी सुंदर हो रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी साथ में रास्ते पे चल रहे हो। और अच्छा है, क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो रही है ना। आपकी सोल को डिवाइन गाइड कर रहा है, आपके आपके गार्जियन एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपको, आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए डियर व्यूवर्स, मैं थोड़ा सा वो निकालूंगी डाउनलोड्स। मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहूँगी, मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। मुझे होठों में काफ़ी दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैनेज हो जाएगा, और मैनेज हो भी रहा है, बट मुझे तेज़ दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस, ये डाउनलोड्स निकालूंगी, फिर मैं रीडिंग को बंद करूँगी। आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, और रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट रीडिंग में तब लाऊंगी। मेरा डिवाइन के मैसेज है, छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप इसे बहुत लोग सवालों के जवाब ढूंढते हो, कुछ ऐसा सोचते हो, बोलते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो डिवाइन का आदेश है कि आप छत पर जाकर कुछ देर आसमान की तरफ देखिए, निहारिए उनको, देखिए आकाश की तरफ, और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। या व्यूवर्स के पीछे से आवाज़ आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, काम चल रहा है कुछ वहाँ पर। देखिए, अब दुश्मनों की बारी है आंसुओं की। बहुत अच्छी चीज़ है, अब दुश्मनों की बारी है। आपको जितना रोना था आपने रो लिया, अब आपके दुश्मन की रोने की बारी है। तुम प्रोटेक्टेड हो, बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन का पहले ही बोला, कार्ड्स में भी निकल के आया कि डिवाइन आपको ताकत भी साथ में दे रहा है, प्रोटेक्शन है आपको।
यू आर सो स्वीट। कोई आपको बोल रहा है कि आप बहुत प्यारे हो और एक्चुअल में आप बहुत प्यारे हो, दिल के बहुत साफ हो, कोमल हृदय के हो। नकारात्मक शक्तियाँ आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो ये यहाँ पर ये भोलेनाथ की शिव शक्ति की कृपा आप पर है और ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपका जो तेज है, जो आपका ऑरा है, काफ़ी स्ट्रांग है और नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपके ऑरा को कमज़ोर करना चाहती हैं, आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो कभी भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग है। और डियर व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूँगी कि ऑरा हमारा कभी भी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता है और एक दिन में कमज़ोर भी नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान जिम जाता है और अपनी पूरी बॉडी बना लेता है, बट कुछ दिन छोड़ देगा तो वो वापस से पहले जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये भी वैसे ही होता है कि आप चक्रास बैलेंसिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, तो आप हर रोज़ करेंगे तब जाके आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और कोई भी एक दिन में उसको तोड़ नहीं पाएगा, ख़राब नहीं कर पाएगा, कमज़ोर नहीं कर पाएगा। तो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करना है कि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे, ठीक है। ये भी वैसे ही होता है कि जब आप करना छोड़ दोगे तो वापस से और आपका कमज़ोर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है मार्च तक 2024। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, आपके सामने माँ लक्ष्मी जी ने मैसेज दे दिया है कि मार्च तक आप पर कृपा बरसने वाली है। माँ लक्ष्मी जी को और शिव शक्ति को, भोलेनाथ को आप ज़रूर आशीर्वाद उनका लीजिए और उन्हें धन्यवाद बोलिए। डियर व्यूवर्स, ये अभी मार्च का महीना देख के मुझे याद आया कि मैं बताना भूल गई, मेडिटेशन में जब मैं कर रही थी तो मतलब आपके ही लिए, तो वो गेहूं की बालियां होती है ना जो, वो मुझे दिखा और वो एक सन की एनर्जी में मुझे गेहूं की बालियां दिखी। तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं पता किस महीने में वो आती हैं। आप में से जिस किसी को भी पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो जो गेहूं की बालियां जब आती है ना, तो वो जो महीना होता है वो महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तब से आपको चीज़ें गुड न्यूज़ मिलेंगी। डिवाइन एयर लिफ्टिंग, देखिए कितने पॉजिटिव मैसेज डियर व्यूवर्स आपके लिए आ रहे हैं और ये आपके ही मैसेज है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, भोलेनाथ की कृपा बरस रही है, आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन एयर लिफ्ट आपको कर रही है। मैसेज कितनी बार से निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा मैसेज है ये। आप पर ईश्वर की पूरी कृपा है। प्लीज़ आप ईश्वर पे 1% भी शक मत कीजिएगा, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। पति से ज़्यादा झगड़ा मत किया करो, गलत हो अपनी गलती मानो। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने जो हस्बैंड हैं आप उनसे झगड़ा मत किया करिए। अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप उनके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं। गलती एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये एक और कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग को बंद करूँगी। शर्मा जी इज कॉलिंग यू, प्लीज़ पिकअप द कॉल। ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, ये पता नहीं किसके लिए। शर्मा जी आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनका फ़ोन उठा लीजिए। तो जिस किसी के लिए भी ये, कुछ ही लोगों के लिए मैसेज निकल के आया है, तो अगर आप उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं या अवॉइड करें तो उनका कॉल उठा लीजिए, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो अब मैं चलती हूँ और अब जब मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा, मेरी रिकवरी हो जाएगी, मेरा जो सर्जरी हुई है वो हील हो जाएगी, तब मैं रीडिंग लाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। और आप लोग मुझे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो कमेंट्स में, मैं देख के मैं कई बार रो पड़ती हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हो, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। ये चैनल आपका ही है और आपके बिना ये चैनल कुछ नहीं है, तो प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिएगा। और जैसे ही मैं ठीक होती मैं वापस से नए वीडियो के साथ आऊँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।